ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आजकल कभी टिप्पणी को लेकर, कभी डीएनए को लेकर एक तरीके से सोशल मीडिया पर खूब लड़ भिड़ रहे हैं, या कहें कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच अखिलेश यादव ने पूरे माहौल को ही चेंज कर दिया। अखिलेश यादव ने एक बड़ा पोस्ट लिखा और इशारों में ब्रजेश पाठक को एक ऑफर दे दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब आप सबसे बुरी स्थिति में होंगे तब हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अखिलेश यादव लिखते हैं कि खाली बैठे लोग बात आगे बढ़ाते हैं, काम करने वाले लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलो हम पीडीए मिलकर सकारात्मक राजनीति के मार्ग पर आगे बढ़कर संकल्प उठाएं कि पीडीए की सरकार बनाएंगे, सामाजिक न्याय की राज लाएंगे। जो लोग अपने दलों में पूछे नहीं जाते हैं, अपने मंत्रालय को नाकामी का तंगा पहनाते हैं, निरर्थक बातों में, चाटुकारिता में अपना दिन और समय बिताते हैं, उनसे पुनः आग्रह है कि कुछ सार्थक भूमिका निभाइए और जिस समाज का आप सामाजिक प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर वो समाज आपको 1% भी अपना मानता तो उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के राज में उस समाज पर कितना अत्याचार और अन्याय हो रहा है, उस पर यदि बोलकर कुछ कहने का साहस नहीं तो कम से कम इशारे से ही कुछ कह दीजिए। परिपक्व बनिए, सौम्य, शिष्टाचारी और मृदुभाषी भी। उन पर विश्वास मत कीजिए जो अपनों के सगे नहीं, और वैसे भी आप तो मूल रूप से उनके हैं भी नहीं। बाहर से आकर भाजपाइयों जैसा बोलकर, भाजपाइयों जैसा बनकर यहाँ घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अपना राजनीतिक शोषण मत होने दीजिए। अगर आपको इन पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास है तो इनके बारे में एक बार ज़रूर सोच लीजिए। जो आज से पहले अपने को भाजपा में महत्वपूर्ण समझते थे और जो मूल रूप से भाजपाई थे, आपकी तरह बाहरी भी नहीं थे, आज वो वहाँ कल आप होंगे जहाँ। आशा है आप अपने दल में राजनीतिक स्वास्थ्य को सुधारने का काम करेंगे। अगर कभी संकट में हो तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हम जानते हैं वो समय दूर नहीं, क्योंकि न तो आप न ही आपका समाज आज के सत्ताधीश को भाता या लुभाता है। आपका समाज उनकी निगाह में दोयम क्या, कभी तियम न था और न रहेगा। आप तो अपनी चहरदीवारी बचाइए, नैतिकता बुनियाद भी वो बचेगी तो आप भी बचे रहेंगे। इस कड़ी का अंतिम पत्र, क्योंकि हमें तो जनहित के लिए काम पर निकलना है। आपको लगा होगा कि बहुत ही दार्शनिक सा पत्र है, चलिए आपको बताते हैं वो कह क्या रहे हैं। वो जिनके बारे में बिना नाम लिए बात कर रहे हैं उनका नाम है ब्रजेश पाठक। उनसे कह रहे हैं कि आप तो भाजपा ही नहीं। दरअसल ब्रजेश पाठक भारतीय जनता पार्टी के मूल काडर से नहीं आते। ब्रजेश पाठक बसपा की राजनीति करते रहे, बसपा से वो भारतीय जनता पार्टी में आए और उसके बाद जब दोबारा सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम बने। अब दूसरा तंज कि आप उस समाज के बारे में बोलिए, यानी कि ब्राह्मण समाज के बारे में, जिससे वो आते हैं और जिसकी राजनीति करते हैं। और तीसरा आरोप ये कि वो लोग किसी के सगे नहीं हुए, ये आरोप योगी आदित्यनाथ पर है। और जो ये कहते हैं कि भाता नहीं लुभाता नहीं, वो एक नारा है उनका कि हाथा उन्हें भाता नहीं, तिलक उन्हें लुभाता नहीं। ये आरोप वो योगी आदित्यनाथ पर लगाते रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आपके समाज को योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं करते। ये ब्रजेश पाठक से अखिलेश यादव कहते हैं और ये भी लिख रहे हैं कि जब आप संकट की घड़ी में होंगे तब हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो क्या ये एक ऑफर है ब्रजेश पाठक के लिए, या अखिलेश यादव ब्रजेश पाठक के जरिए ब्राह्मण समाज को संदेश दे रहे हैं? ये तो सवाल है। लेकिन लड़ाई की शुरुआत एक डीएनए से हुई। दरअसल ब्रजेश पाठक बीते कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी को लेकर एक बयान देते थे कि इनकी समाजवादी पार्टी के डीएनए में खराबी है। इसको अखिलेश यादव ने यादव डीएनए से जोड़ दिया और समाजवादी पार्टी के मीडिया सर्च ने इसको बिलो द बेल्ट जाकर हिट किया। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जो बहुत ही अनैतिक है। इसके बाद ब्रजेश पाठक ने इस पर आपत्ति जताई और जब उन्होंने आपत्ति जताई तो अखिलेश यादव ने इस पर लिखा। अखिलेश लिखे कि हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए पार्टी के स्तर के उन लोगों को समझाने की बात कही है जो समाजवादियों को डीएनए पर दी गई आपकी अतिशोभनीय टिप्पणी से हाथ होकर अपना आपा खो बैठे। आइंदा ऐसा न हो। हमने उनसे ये तो आश्वासन ले लिया, लेकिन आपसे भी यही आशा है कि आप जिस तरह की बयानबाजी निरंतर करते आए हैं उस पर विराम लगेगा। हालांकि ब्रजेश पाठक ने भी इस पर जवाब दिया। ब्रजेश पाठक लिखते हैं, अखिलेश यादव जी आप डीएनए के सवाल पर बहुत भड़के हुए। मैंने ये कह दिया कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में खराबी है। आप उससे उसी तरह से बाहर हो गए जैसे 10 साल पहले यूपी की सत्ता से बाहर हो गए थे।
आप इस बात को समझिए कि डीएनए में खराबी से हमारा मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि आपकी पार्टी की राजनीतिक सोच से है। कुल मिलाकर ब्रजेश पाठक का ये कहना है कि ये जो डीएनए की खराबी है वो पार्टी की बात कर रहे हैं, वो किसी यादव समाज की बात नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आप ऐसी बात मत करें। लेकिन जो इसमें आखिरी ट्वीट अखिलेश यादव ने किया या आखिरी सोशल एक्स पोस्ट किया, वो कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प है, जिसमें उन्होंने ब्रजेश पाठक को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बरक्स खड़े करते हुए एक ऑफर भी दिया कि जब आप सबसे बुरे दौर में होंगे तब मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। हालांकि इस पूरे विवाद के 2 दिन बाद योगी आदित्यनाथ ने भी ब्रजेश पाठक को लेकर समर्थन में एक पोस्ट किया और उन्होंने समाजवादी पार्टी को एक तरीके से आड़े हाथों लिया। लेकिन आपकी अपनी क्या राय है? अखिलेश यादव के इस ऑफर को ब्राह्मण समाज सुनेगा, ब्रजेश पाठक सुनेंगे? क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।